नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच आंध्र प्रदेश से परेशानी बढ़ाने वाली खबर है। यहां वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। इसे एपी स्ट्रेन नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत में मौजूदा स्ट्रेन के मुकाबले नया वेरिएंट 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। जब कोरोना का खतरा हर पल बढ़ रहा है, तब हमारे अस्पताल बेहाल हैं। और आज हम उन सरकारी दावों के खिलाफ दस्तक देने वाले हैं जिनकी कलई कोरोना महामारी ने खोलकर रख दी है। 800 करोड़ का अस्पताल, फिर भी मरीज बेहाल। वाहवाही बटोरने वाली इसी सोच के खिलाफ आज आपको पहली दस्तक देनी है। दूसरी दस्तक उस सरकारी चक्रव्यूह के खिलाफ है जो कोरोना ज्यादा लोगों की जान ले रहा है। नीतीश सरकार ने पिछले साल गाजे बाजे के साथ करीब 800 करोड़ रुपए के अस्पताल का उद्घाटन किया। यह अस्पताल है मधेपुरा का जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज। पहली नजर में यह आपको अस्पताल कम और 5 स्टार होटल ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी यहां किसी दूसरे सरकारी अस्पताल जैसे हालात हैं। सवाल है क्यों? मधेपुरा से आज तक संवाददाता रोहित सिंह की यह रिपोर्ट देखिए और बिहार के बेहाल अस्पताल के खिलाफ दस्तक दीजिए। आज बिहार के उस अस्पताल की कहानी देखिए जो अस्पताल कम और 5 स्टार होटल ज्यादा लगता है। हम इस वक्त मधेपुरा में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप जो ये भव्य एक भवन देख रहे हैं, बिल्कुल ये 5 स्टार बिल्डिंग के जैसा आप ये कह सकते हैं ये भवन है। बिल्कुल नया भवन है और पिछले ही साल इस भवन का उद्घाटन हुआ है। तकरीबन 800 करोड़ रुपए में बनकर तैयार उस हॉस्पिटल का सच जानिए जिसमें मरीज एम्बुलेंस की जगह ऑटो से आते हैं। आज बिहार के उस सुशासन की असलियत देखिए जिसके सबसे आधुनिक अस्पताल में न ऑक्सीजन है और न डॉक्टर। उनका RT-PCR रिपोर्ट नहीं आया है। ऑक्सीजन लेवल कभी घटता है कभी बढ़ता है और उनको सुबह डॉक्टर साहब बोले जो इनको ऑक्सीजन लेवल कम है और न्यूमोनिया है, इनको जो है आप बाहर शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ ICU की व्यवस्था नहीं है। 7 मार्च 2020 वो तारीख जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार और मधेपुरा की जनता से एक वादा किया, दावा किया कि अब क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जिस प्रकार का अस्पताल यह बन रहा और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर, उसमें मजबूरी में किसी को इस इलाके के लोगों को अपने इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री का ये वादा हकीकत के इम्तिहान में फेल साबित हो रहा है, क्योंकि जो अस्पताल मधेपुरा और आसपास के कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो सकता था, वो सरकारी अदूरदर्शिता और लापरवाह रवैये से सिर्फ एक इमारत बनकर रह गया है। मधेपुरा का जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल विश्व स्तरीय अस्पताल है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल ये बनाया गया और यह जो अस्पताल बनाया गया है इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं हम गरीब लोगों को देने वाले। ये सारे दावे मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बारे में बिहार सरकार की तरफ से किए गए थे, जिसके कंधों पर कोसी और सीमांचल के आधा दर्जन जिलों में बेहतर इलाज मुहैया करवाने की जिम्मेदारी है। इन जिलों में सुपौल, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर शामिल है। यहाँ के लोगों को इलाज के लिए पटना और दिल्ली न जाना पड़े, इसके लिए जनता की गाड़ी कमाई से बिहार सरकार ने करीब 800 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। लेकिन इतना पैसा खर्च करने और बड़े बड़े दावों के बावजूद ये अस्पताल कोरोना के मरीजों को वापस भेज रहा है। अस्पताल में व्यवस्था जो है, व्यवस्था के नाम पर कुछ भी यहाँ मौजूद नहीं है और जो जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 700 करोड़ की लागत से जो है ये इतना बड़ा अस्पताल बनकर तैयार हुआ है इस इलाके में। JNK TMCH के नाम से मशहूर इस अस्पताल को नीतीश सरकार ने कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया, लेकिन इसके अगले ही दिन अस्पताल प्रशासन ने नो ऑक्सीजन बेड का नोटिस चिपकाकर सरकार के दावों की खुद ही पोल खोल दी।
आखिर इतने आधुनिक अस्पताल को ऐसा क्यों करना पड़ा, ये जानने के लिए आज तक संवाददाता रोहित सिंह अस्पताल के कंट्रोल रूम पहुंचे। हम इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जो कोरोना वार्ड के मरीजों के लिए यहाँ पे कंट्रोल रूम है। कितने बेड की व्यवस्था की गई है कोरोना के मरीजों के लिए? 820 बेड। 120 जी। नहीं, घोषणा कितने की गई थी? वो तो सर हमको नहीं मालूम है। घोषणा 500 बेड की यहाँ पर व्यवस्था की बात कही गई है सर। वो हो सकता है, लेकिन अभी ऑक्सीजन जो जितना पाया जा रहा है उसके अनुसार से ही 120 बेड का है ये रखा गया है। अगर नॉर्मल पेशेंट आते हैं जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है उसको यहाँ भर्ती किया जा रहा है, लेकिन जिसका ऑक्सीजन लेवल कम है और जिसके कारण यहाँ ऑक्सीजन नहीं होने के कारण यहाँ से दूसरे जगह उनको बताया जा रहा है। तो जिस अस्पताल के बारे में नीतीश कुमार का दावा था कि उसके बनने से क्षेत्र के लोगों को बाहर इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, वो अस्पताल मरीजों का इलाज करने में खुद को असमर्थ बता रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑटो में आप देखिए एक मरीज यहाँ पहुँचा हुआ है, दम फूल रहा है। जो परिजन है वो अंदर जाके उन्होंने कहा है कि आइए कोई देखने तो आइए, लेकिन कोई देखने तक जो है यहाँ पर नहीं आ रहा है कोई देखने। नहीं सर, कोई नहीं देखने आ रहा। तो क्या करिएगा अभी मरीज का? अब देखते हैं सर, इसके बाद फिर सोचेंगे। कहीं ले दूसरी जगह ले जाइएगा? जी, दूसरे अस्पताल ले जाइए। दूसरे अस्पताल ले जाएंगे। सवाल यह है कि जिस अस्पताल को बनाने में 700-800 करोड़ रुपए बहा दिए गए, जिस अस्पताल में 500 बेड हों, वहां मरीजों को भर्ती क्यों नहीं किया जाता? मरीजों को एम्बुलेंस की जगह ऑटो में क्यों आना पड़ता है? इतने बड़े अस्पताल में अपना ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं बनाया गया? अगर ऐसा किया गया होता तो इस अस्पताल में बेड खाली नहीं होते और मरीज अस्पताल के बाहर दम नहीं तोड़ रहे होते। लेकिन इस अस्पताल को लेकर शिकायत सिर्फ इतनी भर नहीं है। ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री मुर्दाघर बनाने का काम किया है। यहाँ मरीज की इलाज नहीं होती है। अंबेडकर छात्रावास में जो कोविड पेशेंट है वो रिकवर हो रहा है, मेडिकल कॉलेज से रिकवर नहीं हो रहा। क्यों? यहाँ डेड बॉडी मर क्यों रहा है? क्या कारण है? जांच का विषय है। आप सीसीटीवी कैमरे फुटेज को चेक करवाइए। कोई भी डॉक्टर उसको चेक करने नहीं जाते हैं। ऑक्सीजन लगाने के बाद सब अपने एसी रूम में बैठते हैं और पेशेंट को छूने की हिम्मत नहीं रखते हैं। हिज ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल वाज 82 ऑन 29th। 30 के रात में उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 42 चला गया। कोई भी डॉक्टर देखने के लिए, एक वार्ड बॉय है सचिन कुमार, काफ़ी लापरवाह, काफ़ी बदतमीज। उसे मैं कहता रह गया कि मेरे मामा जी को वेंटिलेटर पर आप डालो। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा पीएम केयर्स फंड के द्वारा यहाँ पर वेंटिलेटर दिया गया, लेकिन वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा। सोचिए, जिस अस्पताल के बारे में इतने बड़े बड़े दावे किए गए, उसमें तीमारदारों को खुद वेंटिलेटर खींच कर लाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों है? अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा है? ये जानने के लिए आज तक संवाददाता रोहित सिंह अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट राकेश कुमार को फोन लगाया। Number you are calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। हालांकि थोड़ी देर बाद हमारा अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से संपर्क हो गया और वो हमसे बात करने को राजी हो गए। हमें उम्मीद थी कि वो हालात को नकारेंगे, लेकिन उन्होंने जो बताया उससे नीतीश कुमार की सारी पोल पट्टी खुल गई। 500 बेड पहले से यहाँ घोषित है, लेकिन 500 बेड के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैन पावर होना चाहिए अभी तक नहीं दिया गया है। शुरू से ही अभी तक मेरे पास 102 बेड के लिए कोविड का हम लोग इलाज कर रहे थे। ऐसे 354 बेड कोविड के लिए घोषित था पिछले मार्च में, 2020 मार्च में, जिसमें 102 बेड अभी मेरा फंक्शनिंग है और बेड उपलब्ध है मेरे पास, लेकिन 102 बेड के लिए ही मैन पावर मेरे पास अभी नहीं है। इसलिए मैन पावर की मेरे पास कमी है और आज के डेट में ऑक्सीजन सप्लाई मेरे पास 102 बेड के लिए भी नहीं हो पा रहा है। मात्र 50 बेड अगर ऑक्सीजन हम देते हैं किसी मरीज को, उसका सप्लाई अभी हम लोग किसी तरह मेंटेन कर रहे हैं। अभी की परिस्थिति में 99 डॉक्टर ही पोस्टेड है मेरे पास। होने कितने चाहिए तकरीबन? होने चाहिए कम से कम करीब 250 से 300 के बीच में। 250-300 के होना चाहिए सैंक्शन पोस्ट, लेकिन सिर्फ 99 है। सैंक्शन पोस्ट है, पोस्टेड नहीं है। तो करीब 800 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी JNK TMCH में मरीजों को इसीलिए लौटाया जा रहा है क्योंकि यहाँ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के पद खाली पड़े हैं। सरकारी आंकड़ों में इस अस्पताल के लिए स्वीकृत पद 680 हैं, लेकिन उसमें से 482 पद खाली पड़े हैं। अलग अलग विभाग में 15 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन 15 के 15 पद खाली पड़े हैं। इसी तरह अस्पताल में 43 नर्सिंग सिस्टर के सभी पद खाली हैं। ग्रेड A नर्स के 243 स्वीकृत पदों में से 65 पद खाली पड़े हैं।
गवर्नमेंट सोचेगी ना कि बिल्डिंग बना दिए, कुर्सी बैठने के लिए हमको दे दिए, लेकिन आदमी बैठने वाला नहीं है मेरे पास, काम करने वाला आदमी नहीं, हम क्या कर सकते हैं। तो मधेपुरा में सरकार ने अस्पताल तो बनाया, लेकिन कोरोना की तैयारी नहीं की, ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं किया, जिसने इतने आधुनिक अस्पताल को सिर्फ एक इमारत में तब्दील कर दिया है, जिसके दरवाजे मरीजों के लिए तभी खुलते हैं जब मीडिया का दबाव। सहरसा से धीरज कुमार और आनंद कुमार के साथ रोहित सिंह, मधेपुरा, आज तक। $800 करोड़ का अस्पताल, लेकिन उसका क्या है हाल, आपने इस रिपोर्ट में देखा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बिहार में हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार लॉकडाउन लगाने से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, जबकि बिहार के शहरों में हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं। गया से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। न कोई देखने वाला है, सब कुछ तीमारदारों के भरोसे है। जल्दी किसी डॉक्टर को बताइए ना, बेचारा कहीं कुछ हो ना जाए। देखे बैठा है, ओरोमीटर मेरे पास है नहीं। कोई तो कुछ तो जुगाड़ होगा, कहीं से मंगवा लीजिए ना, स्टाफ से किसी से मंगवा लीजिए। ये आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा है, जो बिहार में जनता को कोरोना के सामने बेसहारा छोड़ने वाली सरकार के खिलाफ लगातार दस्तक दे रहे हैं। सोमवार को सारे देश ने देखा कैसे बिहार के आरा में सरकारी लापरवाही ने देखते ही देखते एक मरीज की जान ले ली। आरा के बाद आशुतोष मिश्रा बिहार में कोरोना की कयामत में जनता की हो रही दुर्दशा दिखाने के लिए गया पहुंचे हैं। आज तक की टीम गया के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ संक्रमित मरीज और उनके तीमारदार ही दिखाई देंगे। मरीज ज्यादा है, अस्पताल में बेड कम है, इसीलिए जमीन पर ही मरीजों का इलाज हो रहा है। बिहार के अस्पतालों की स्थिति क्या है, ये दिखाने के लिए दरअसल शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं पड़ रहा है। सिर्फ कैमरा घुमाएं और आपको बेहाली पता चल जाती है। दरअसल मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि बेड कम पड़ गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर तो पर्याप्त है, लेकिन अभी देखा कि आपने जो मरीज़ हमारे सामने आए, उसको नाक पर लगाने के लिए दरअसल वो जो मशीनें लगती हैं, जो तंत्र लगता है, वही नहीं है। लेकिन मरीजों को जिंदा रहने के लिए सरकारी बदइंतजामी के साथ साथ सिस्टम की उस पुरानी बीमारी से भी लड़ना पड़ रहा है, जिसका नाम भ्रष्टाचार है। बेड नहीं मिला, चलिए दीजिए ना, तब मिलेगा। कौन मांग रहा पैसा? डॉक्टर नहीं मांगता है, ये दीजिए तो तुरंत मिलेगा। बेड नहीं मिला आपको? हुआ दिक्कत क्या हुआ? आपने बेड मांगा इनसे? मांगे क्या बोले? हमारा वहाँ तक छोड़ दे, बेड नहीं है, करा बेड नहीं है। ऑक्सीजन तो लगा दिया? ऑक्सीजन 2000 रुपया देता है। किसको दिया 2000? स्टाफ को। कौन से स्टाफ को? 2000 रुपये। जब तक इनको 10 बार जाकर नहीं बोलिए कि मैडम ये दवा बचा हुआ है, मैडम ये भी दवा आपको देनी है, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, कुछ भी चेक करने के लिए ऐसी करते करते घंटा लगा देते हैं ऑक्सीजन देने में। कहीं यहाँ जाइए तो वार्ड वालों पर जाइए, कैसे करते हुए 1 घंटा से कम नहीं लगाते। डॉक्टर तो कभी चेक करने के लिए आते ही नहीं है, जल्दी कोई डॉक्टर नहीं आते हैं। सिर्फ जो है नर्स सिर्फ देख रही है। हमारा मरीज है कोमा में है, 3 दिन से कोमा में, अभी तक वो कुछ मेजर इन लोग नहीं उठाया है जिससे वो उभर सकें। ये सिस्टम की बदहाली सबसे ज़्यादा परेशान करती है। एक तो आदमी अपनों को खोने के डर से यहाँ लेकर के आता है, पहले ही उसकी बीमारी को लेकर के परेशान है, और उसके ऊपर इस खिड़की से उस खिड़की दौड़ना, कागज़ बनवाना, यहाँ जाना वहाँ जाना, और ख़ासकर डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ के आगे ये गिड़गिड़ाना। एक बार मरीज़ को देख लो आप। इस अस्पताल में जिंदा रहना अपने आप में बड़ी चुनौती है। वार्ड बॉय के अलावा फर्श पर पड़े मरीजों की सुनने वाला कोई और नहीं है। पल भर में कभी भी किसी की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तो कभी ऑक्सीजन मशीन में दिक्कत आने लगती है, और कभी किसी कोने में मरीज बेचैन होने लगता है, तो कभी दूसरे कोने से मदद के लिए चीख पुकार मच जाती है।
कोई स्ट्रेचर पर लेटा है, कोई कुर्सी पर लेटा है, तो कई लोग जमीन पर ही पड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कितने मरीज इस अस्पताल से ठीक होकर वापस जाते होंगे। अभी तक तो सर दम तोड़ दिया होगा, कम से कम डी कर गया होगा तो 100-150 पार कर गया होगा सर। कितने दिनों में? 10 दिन में। यहाँ इस अस्पताल? जी 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 जी। ऑक्सीजन की कमी से? 5, 6, 8। ऑक्सीजन की कमी से? ऑक्सीजन की कमी से। वार्ड बॉय हैं सर। आप वार्ड बॉय हैं? जी सर। डॉक्टर को छोड़ के सब आपके भरोसे हैं यहाँ? हाँ सर, हम लोग के भरोसे सर। ठीक है, लेकिन वो भी वार्ड बॉय है, चेक कर रहे हैं। 2 वार्ड बॉय सब कुछ देख रहे हैं? हाँ सर। आज यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं है इस समय ड्यूटी पर? है सर। कहाँ है? अंदर बैठे हुए। बाहर नहीं आ रहे हैं? नहीं, बाहर नहीं आ रहे। एक भी नहीं आ? काउंटर के अंदर है। डॉक्टर काउंटर के अंदर? बाहर आते हैं कभी? वह डॉक्टर वहाँ अंदर से देख लेंगे, पेपर पे दवा लिख देंगे, ठीक तरह का दवा देंगे। यहाँ नहीं आते थे? यहाँ नहीं आएंगे। पेशेंट से नहीं मिलते? पेशेंट के पास नहीं। यहाँ एक महिला का ऑक्सीजन खत्म हो गया है, अब वो इस समय काफ़ी देर तक बिना ऑक्सीजन के है। और ये भी बता दो, इस समय कोई डॉक्टर या नर्स आपको इस वार्ड में नहीं दिखाई देगा। दरअसल ये वार्ड तो है ही नहीं, ऊपर बेड नहीं है, जान बचाने के लिए गद्दे लगा दिए गए हैं ताकि कम से कम लोगों को ऑक्सीजन मिलता रहे। छोटे सिलेंडर की किल्लत वार्ड बॉय बता चुके हैं और इस समय वो महिला राम भरोसे। पूरा अस्पताल वार्ड बॉय के हवाले है। मरीज की जान भगवान भरोसे है, लेकिन अस्पताल प्रशासन इसी बात में खुश है कि जमीन पर ही सही वो इलाज तो कर रहा है। किसी भी हाल में पेशेंट को हम सफ़र नहीं करने दे रहे, बट इतने बड़े महकमे को रातों रात ठीक करना शायद संभव नहीं हो पा रहा है। थोड़ी बहुत कमी बेसी रह रही है, लेकिन किसी को भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा रहा। बिहार में कैसे इलाज हो रहा है, तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। जहां कोई अपने मरीज को गोद में उठाकर ले जा रहा है, तो कोई बेटा अपने पिता को बाइक से ही पटना जाने को मजबूर है। गया जैसे शहर का ये हाल है, तो सोचिए बिहार के गांव में सरकारी बदइंतजामी और कोरोना मिलकर क्या तबाही मचा रहे होंगे। आशुतोष मिश्रा, गया, आज तक। अब सवाल यह है कि इस महामारी से छुटकारा कब मिलेगा, कब केस कम होंगे? इसका जवाब एम्स के डायरेक्टर से आज तक नहीं पूछा। अब ऐसा लगता है जैसे पीक आ गया है। अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र की, तो उसमें मुझे लगता है अभी कुछ दिन और लगेंगे। हो सकता है कि मिडिल ऑफ दिस मंथ तक शायद पीक आ जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करते हैं जिससे वायरस को आगे फैलने ना दें। लेकिन डर यही है कि फिर जो पैंडेमिक है थोड़ा ईस्ट इंडिया की तरफ ना फैले, कि वहाँ पे केसेस बढ़ना शुरू हो। असम और बंगाल में देखें तो वहाँ पे अभी केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो मेरा ये मानना है कि पीक जो है वो हर एक अलग अलग एरियाज में थोड़ा से अलग अलग टाइम में आएगा, लेकिन अगर हम पूरी तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं तो अगले इस महीने के एंड तक केसेस कम हो जाने चाहिए। वहीं दिल्ली में कोरोना बेकाबू है, मामले बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। उस पर से ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन के मसले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जोरदार फटकार लगाई। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आप आंखें मूंद सकते हैं, हम नहीं। सबसे पहले आप वो सुनिए जो दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा। ये दुखद है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है। आप इतने असंवेदनशील हो सकते हैं, ये लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ मामला है। लोगों की जान खतरे में है, इस पर आप आंखें मूंद सकते हैं, लेकिन हम नहीं। जो दिल्ली सरकार कह रही है वो सिर्फ बयानबाजी नहीं है। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी से आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर अदालत किस कदर नाराज है। दिल्ली सरकार कोर्ट को बता चुकी है कि कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने अदालत को जवाब दिया कि 138 क्रायोजेनिक टैंकर आयात किए जा रहे हैं और 50 का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि आप भविष्य की योजना क्यों नहीं बना रहे हैं? क्या ये 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में नहीं हो सकता है? आज पूरा देश ऑक्सीजन के लिए रो रहा है। इसी के साथ दस्तक में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे किस तरह से बंगाल में चल रहा है खूनी खेला। आप देखते रहिए आज तक।